श्रीनाथ जी शरण मम, यमुना जी शरण मम, ठाकुर जी शरण मम, जय महाप्रभु जी शरण मम। श्री गोवर्धनधर श्रीनवनीत प्रियो विजेते। श्रीनाथ जी के घर की सेवा प्रणालिका। माघ शुक्ल पक्ष तृतीया 1 फरवरी 2025। वस्त्र चाकदार बागा, चोली फुलकशाही जरी के, दीपावली वाले। सुथन लाल सलीदार जरी की, पटका सुनहरी जरी को। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम, पिछवाई फुलकशाही जरी की। श्रीमस्तक पे हीरा को किरीट, पान शरद वालों। आभरण सब उत्सव के, हीरा, पन्ना, माणक, मोती के मिलमा। बनमाला को श्रृंगार, श्रीकर्ण में कुंडल, मोजाजी जड़ाओ। कली, कस्तूरी आदि सब धरावे। वेणु वेत्र हीरा के, पट उत्सव को गोटी जड़ाऊं। चोटी जी हीरा की, हीरा को चौखटा। आरसी राजभोग में 4 झाड़ की। 2 समय थाली की आरती, भोग में रतालू प्रकार आवे। गुड़कल मंगल भोग व गोपी वल्लभ में अरोगे। मंगला आज नंदलाल मुखचंद निरख। राजभोग बोलत श्याम मनोहर बैठे। आरती लटकत चलत जुफ्ती। शयन आलीरी कर श्रृंगार। श्रीनाथ जी की कथा। श्रीनाथ जी को पहले देवदमन के नाम से जाना जाता था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनका नाम गोपाल रखा था। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने उनका नाम श्रीनाथ जी रखा। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से यमुना नदी के किनारे लाया गया था। मुगल शासक औरंगजेब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। औरंगजेब के डर से मूर्ति को मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास लाया गया। राणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा में स्थापित कराया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है। श्रीनाथ जी की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें। श्रीनाथ जी की पूजा दिन के 8 भागों में की जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की अत्यंत प्रिय स्तुति। परमात्मा प्रेम चाहते हैं। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों का जीवन प्रभु में हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेम में प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनके सखा बनने के अधिकारी बनते हैं। जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न जब तक कीन्हे कोटिक तीरथ न आए। ईश्वर के गुणगान में जो आनंद है, वह सांसारिक पुरुषों के गुणगान में नहीं है। जैसा सुख भक्तों को भगवान के गुणगान में होता है, वैसा सुख मोक्ष की अवस्था में भी नहीं होता है। केवल भगवान का गुणगान करने से भक्त में ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार हैं चतुर्भुजदास जी। कलयुग में सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ही गिरिगोवर्धन पर देवदमन श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। गुसाई विठलनाथ जी द्वारा गोवर्धन में श्रीनाथ जी की अष्टप्रहर संगीत सेवा प्रारंभ की गई। तब कुंभनदास जी को अष्टचाप कीर्तनकारों में सम्मिलित किया गया। चतुर्भुजदास जी अष्टचाप के कवि कुंभनदास जी के पुत्र थे। श्री वल्लभ संप्रदाय में चतुर्भुजदास जी को श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि कुंभनदास जी श्रीनाथ जी के साथ खेला करते थे। एक दिन भगवान गोवर्धन नाथ ने 4 भुजा धारण कर कुंभनदास जी को दर्शन दिए। उसी दिन कुंभनदास जी के घर पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसका नाम चतुर्भुजदास रख दिया। जब चतुर्भुजदास 11 दिन के हुए तो कुंभनदास जी उन्हें गुसाई जी के पास ले गए और नाम स्मरण करवाया। जब चतुर्भुजदास 41 दिन के हुए तो उन्हें गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध दे दिया। इस दिन से प्रभु श्रीनाथ जी ने चतुर्भुजदास को इतनी सामर्थ्य दे दी कि जब इच्छा हो वे बोलने चालने और अलौकिक बातें करने लग जाएं और जब इच्छा हो तो मुग्ध बालक बन जाएं। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के ऐसे अनन्य भक्त थे कि वे कभी किसी और के आगे गाते ही न थे। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी।
एक बार पारसौली में रास हो रहा था। गुसाई जी ने चतुर्भुजदास जी को आज्ञा दी कि आप कुछ गाइए। चतुर्भुजदास जी बोले, हमारा गायन सुनने वाले रस सम्राट श्रीनाथ जी पधारे नहीं हैं। हम किस प्रकार गाएं? भक्त की वाणी असत्य न हो, इसलिए श्रीनाथ जी वहां पधारे। तब प्रभु के दर्शन पाकर चतुर्भुजदास जी ने आनंद मग्न होकर एक पद गाया। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र थे कि उनके बिना श्रीनाथ जी रह नहीं सकते थे। चतुर्भुजदास जी गिरिराज पर्वत पर बैठकर नित्य संध्या समय विरह के पद गाते। श्रीनाथ जी उसी समय वहां गौओं के साथ पधार कर उन्हें दर्शन देते थे। एक समय गुसाई जी किसी कार्य से ब्रज के बाहर जा रहे थे। उन्होंने चतुर्भुजदास जी को भी साथ चलने को कहा। वे चल तो दिए, परंतु ब्रज के बाहर होते ही उनका चित्त श्रीनाथ जी के विरह से व्याकुल हो गया और गदगद कंठ से वैशाख सुदी 13 की संध्या को चतुर्भुजदास जी ने यह पद गाया। चतुर्भुजदास जी द्वारा गाया पद, जिसके निरंतर पाठ से श्रीनाथ जी अवश्य अपना दर्शन देते हैं। श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहियो न जाए हो। ब्रिजराज लड़े तो लाडिले, बंक चितय मुस्काए के लाल सुंदर वदन दिखाए। लोचन तलफे मीन ज्यों लाल, पलछिन कल्प बिहाय हो। एक सप्त स्वर बंधान सो लाल, मोहन वेणु बजाए। सुरत सुहाई बांधी के नेंक, मधुरे मधुरे गाय हो। दो रसिक रसीली बोलनी लाल, गिरी चढ़ी गया बुलाए। गांग बुलाई धूमरी नेंक, ऊंची टेर सुनाए हो। तीन दृष्टि परिजा दिवसते लाल, तब ते रुचे नहीं आन। रजनी नींद न आवही मोहे, बिसरो भोजन पान हो। चार दर्शन को नैना तपै लाल, बचन सुनन को कान हो। मिलवे को हियरा तपै, मेरे जिए के जीवन प्राण हो। पांच मन अभिलाषा है रही लाल, लगत न नैन निमेश एकटक देखूं आव तो प्यारो, नागर नटवर भेष हो। छह पूर्ण शशि मुख देख के लाल, चित चोर्यो वाही ओर। रूप सुधारस पान के लाल, सादर चंद्र चकोर हो। सात लोक लाज कुल वेद की लाल, छांड्यो सकल विवेक। कमल कली रवि ज्यों बढ़े लाल, छिन छिन प्रीति विशेष हो। आठ मनमथ कोटिक वारने लाल, देखत डगमगी चाल। युवती जन मन फंदना लाल, अंबुज नयन विशाल। नौ यह रट लागी लाडिले लाल, जैसे चातक मोर। प्रेम नीर वर्षा करो लाल, नवघन नंद किशोर हो। 10 कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल, सुखनिधि मदन गोपाल। हम श्री वृंदावन मालती लाल, तुम भोगी भ्रमर भूवाल हो। 11 युग युग अविचल राखिए लाल, यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धनधर रूप पै बलि जाए, चतुर्भुजदास हो। 12 इस पद की अंतिम तुक श्रीनाथ जी ने वहां पधारते हुए सुनी और करुणा से व्याकुल होकर कहने लगे, सदा यहीं पधारेंगे। साथ ही यह वचन दिया कि 1 वर्ष तक जो नित्य इस पद का गान करेंगे, उन्हें निसंदेह मेरा दर्शन प्राप्त होगा। परमात्मा प्रेम चाहते हैं। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों का जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेममय प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनके सखा बनने के अधिकारी बनते हैं। श्रीनाथ जी शरण मम, यमुना जी शरण मम, ठाकुर जी शरण मम, जय महाप्रभु जी शरण मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।